Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Shoaib, and in this lecture I will discuss paper chromatography. Paper chromatography is a planar chromatography. दो टाइप्स मेजर हैं क्रोमेटोग्राफी की, जो एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, दूसरी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है, जहाँ पे सेपरेशन प्रोसेस एक स्पेशलाइज्ड पेपर पे होता है। ये बहुत सिंपल और वाइडली यूज होने वाली टेक्निक है और सबसे बेसिक टेक्निक है। सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट क्रिश्चियन फ्रेडरिक ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था 1865। प्रिंसिपल क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी में प्रिंसिपल जो है, मेन प्रिंसिपल जो है वो पार्टीशन है। एडजॉर्प्शन मेन प्रिंसिपल नहीं है। सब्सटेंसेस जो हैं, मिक्सचर जो है, कंपोनेंट्स जो हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में, जो कि दोनों लिक्विड्स होते हैं। इसीलिए इसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। अब बात यह है कि स्टेशनरी फेज लिक्विड कैसे है और पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज लिक्विड कहाँ से आती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिल्टर पेपर या पेपर जो है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। सेलुलोज जो है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर जो है वो अपने साथ अटैच कर लेता है। अब ये जो मॉइस्चर है ये एज अ स्टेशनरी फेज काम करेगी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और बफर इसमें मोबाइल फेज के तौर पे काम करते हैं। डेवलपमेंट कैसे होती है? सॉल्वेंट जो है, मोबाइल फेज जो है वो कैपिलरी एक्शन से ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है। ये सेपरेशन, सोलबिलिटी और डिफरेंशियल अफिनिटी यानी कि डिफरेंट अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ और स्टेशनरी फेज के साथ कंपोनेंट्स की अटैचमेंट अट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट है। इस बेस पे सेपरेशन होती है। जिसकी अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज्यादा होगी, अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ ज्यादा होगी, वो मोबाइल फेज के साथ ज्यादा फ्लो करेगा, और जिसकी कम होगी वो पीछे रह जाएगा। टाइप्स, दो टाइप्स हैं। पेपर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इसमें पेपर को मॉडिफाई किया जाता है, उसके ऊपर सिलिका या एलुमिना की एक बारीक जो है वो लेयर लगा ली जाती है, जो कि एज अ स्टेशनरी फेज सॉलिड काम करती है। अब ये स्टेशनरी फेज यहाँ पे सॉलिड हो जाएगी, जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड होगी, तो यहाँ पे इसे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। लेकिन हमारा ना तो ये कंसर्न है और ना ही ये कॉमनली यूज होती है। हमारा जो इस लेक्चर में मेन कंसर्न है वो है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में मॉइस्चर या वाटर जो है फिल्टर पेपर की पोर्स के ऊपर अटैच हुआ होता है, जो कि स्टेशनरी फेज के तौर पे काम करता है। दूसरे मोबाइल फेज कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है? स्टेशनरी फेज और पेपर्स होंगे, मोबाइल फेज होगी, डेवलपिंग चेंबर होगा, और डिटेक्शन और विजुअलाइजिंग एजेंट होगा। इसमें ये दिखाया गया है कि ये एक चेंबर है, इसमें ये पेपर हैंग किया गया है किसी पीस ऑफ वुड से, या यहाँ पे हुक हो सकती है, कोई बार हो सकती है, किसी पिन से पेपर को हैंग कर सकते हैं। ये बीकर या कोई चेंबर हो सकता है ये, और ये नीचे जो है ये वाली, ये मोबाइल फेज दिखाया गई है। स्टेशनरी फेज और पेपर्स, याद रखिएगा पेपर जो है वो स्टेशनरी फेज नहीं है। पेपर जस्ट एक सपोर्ट के तौर पे काम करता है, लेकिन पेपर डिसाइड करेगा, पेपर की क्वालिटी डिसाइड करेगी कि उसके ऊपर कितनी मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब हुई हुई है, उसके ऊपर जो है कितनी स्टेशनरी फेज जो है वो अवेलेबल है, वो प्रेजेंट है।
फिल्टर पेपर के डिफरेंट क्वालिटीज और ग्रेड होते हैं, जिसको हम वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1, 2, 3, 20, ये उनके पोर साइज और फाइननेस पे उसके डिपेंड करते हैं। जनरली जो पेपर होता है उसमें 98 to 99% अल्फा सेलुलोज होता है और 0.3 से 1% तक बीटा सेलुलोज होता है। अब पेपर को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। एसिड और बेस से इसको वॉश कर सकते हैं। ग्लास फाइबर टाइप पेपर हो सकता है। हाइड्रोफिलिक टाइप पेपर पहले ही हाइड्रोफिलिक होता है, उसे और हाइड्रोफिलिक मेथनॉल, फॉर्मामाइड या ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल यूज करके, कोई भी पोलर सब्सटेंस यूज करके उसे हाइड्रोफिलिक बनाया जा सकता है। या हाइड्रोफोबिक सेलुलोज के OH को अगर एसिटाइलेशन कर ली जाए तो वो पेपर जो है वो हाइड्रोफोबिक पेपर बन जाएगा। उसके अलावा जैसे हमने पहले देखा कि सिलिका, एल्यूमिना या आयन एक्सचेंज रेजन भी उसके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो है लास्ट वन ये एड्सॉर्प्शन के लिए होगा। मोबाइल फेज कोई एक प्योर सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट या बफर सॉल्यूशंस यूज कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का मिक्सचर जो है वो सेपरेट करना है। अगर हमने मिक्सचर सेपरेट करना है जो पोलर होगा तो उसके लिए हम मोबाइल फेज में पोलर पोर्शन भी होना चाहिए, पोलर कंपोनेंट मोबाइल फेज में भी होना चाहिए। अगर हमारा मिक्सचर जो है उसमें सारे के सारे पोलर सब्सटेंसेस हैं और अगर हम जो है मोबाइल फेज नॉन पोलर लेते हैं तो वो उसके साथ जो है वो फ्लो ही नहीं करेगी, सेपरेशन नहीं होगी। और मोबाइल फेज ऐसा होना चाहिए कि ये पेपर के साथ भी रिएक्ट ना करे और हमारे मिक्सचर के साथ कंपोनेंट जिसे हम सेपरेट करना है उसके साथ भी केमिकली रिएक्ट ना करे। हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेजेस में आइसोप्रोपेनॉल, अमोनिया, वाटर की रेशियो 9:1:2 में हो सकता है, मेथनॉल और वाटर हो सकता है। इनके इसमें पोलर पोर्शन हो गए, पोलर कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन उनकी पोलैरिटी डिफरेंट होगी एक दूसरे से। एन ब्यूटेनॉल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और वाटर ले सकते हैं, ये हाइड्रोफिलिक हैं और ये ज्यादातर पोलर हैं। हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज में डाइमिथाइल ईथर, साइक्लोहेक्सेन ले सकते हैं, केरोसिन और आइसोप्रोपेनॉल ले सकते हैं। यूजली जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो पोलर ही होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का सब्सटेंस हमने सेपरेट करना है। सबसे पहले सिंपल और प्योर सॉल्वेंट्स ट्राई करते हैं, अगर उससे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं आते, सेपरेशन अच्छी नहीं होती, तो फिर जो है मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जाया जाता है। इसी तरह ये हिट एंड ट्रायल भी हो सकता है कि पहले अगर हमने मोबाइल फेज यूज किया जो कि पोलर है, उससे सेपरेशन नहीं हुई तो फिर नॉन पोलर यूज करते जाएं, या हमने स्टार्ट में नॉन पोलर ज्यादा लिया है तो पोलैरिटी की तरफ बढ़ते जाएं। क्रोमेटोग्राफिक चेंबर दूसरा कंपोनेंट है। ये चेंबर है जिसमें हमने डेवलपमेंट करनी है। ये डिफरेंट साइज के, डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। ये प्लास्टिक, ग्लास या स्टेनलेस स्टील के हो सकते हैं, लेकिन ग्लास टैंक्स को प्रेफर किया जाता है ताकि हमें नजर आता रहे। डिफरेंट डायमेंशन, साइज के भी हो सकते हैं। और सेपरेशन स्टार्ट करने से पहले, क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले इसमें मोबाइल फेज ऐड करके इसका जो है लिड वो क्लोज कर दिया जाता है ताकि इसका इनर एटमॉस्फेयर सैचुरेट हो जाए और उससे सेपरेशन अच्छी होती है। स्टेप्स क्या हैं? सिंपल बेसिक स्टेप्स 3 हैं। सैंपल मिक्सचर अप्लाई करते हैं, फिल्टर पेपर का एज जो है वो सॉल्वेंट में मोबाइल फेस में इमर्स करते हैं, डिप करते हैं। सॉल्वेंट जो है कैपिलरी एक्शन से ऊपर को फ्लो करता है और सेपरेशन हो जाती है। सबसे पहले वही बात, पेपर की सिलेक्शन, सॉलिड स्पोर्ट की सिलेक्शन, उसकी पोरोसिटी पे, पोर साइज पे, रेजोल्यूशन पे, और निग्लिजिबल डिफ्यूजन होनी चाहिए, और उसमें जो है सॉल्वेंट उसकी मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करेंगे सेपरेशन को।
उसके बाद मोबाइल फेज की सिलेक्शन है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बी यूज डिपेंडिंग अपॉन द एनालाइट। फिर नेक्स्ट जो है टैंक को सैचुरेट करना है। अगर सैचुरेशन जो है वो ना हो तो फिल्टर पेपर को किसी और फिल्टर पेपर को डिप करके टैंक की अंदरूनी दीवारों के साथ चिपका दिया जाता है। नेक्स्ट जो है सैंपल प्रिपेयर करना है। अगर हमारा सैंपल जो है वो सॉलिड है तो उसे हमने किसी सॉल्वेंट में ऐड करके सॉल्यूशन बना लेना है, क्योंकि सॉलिड सैंपल जो है वो पेपर पे अप्लाई नहीं हो सकता। सैंपल जो है 2 से 20 माइक्रोलीटर तक ऐड करना है बेस लाइन पे। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम क्या होगा। सैंपल लोडेड फिल्टर पेपर, उसका एक सिरा जो है 1 सेंटीमीटर जिस साइड पे हमने मिक्सचर अप्लाई किया हो उसको डिप करना है सॉल्वेंट में। ख्याल रखना है कि हमारा जो मिक्सचर अप्लाई है वो सॉल्वेंट में या मोबाइल फेज में डिप ना। ये डेवलपमेंट है और उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। असेंडिंग डेवलपमेंट, ये कन्वेंशनल टाइप की डेवलपमेंट है जिसमें सॉल्वेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी करता है। सॉल्वेंट जो है वो बॉटम पे होगा, स्पॉट जो है वो बॉटम पे लगाएंगे और मोबाइल फेस जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। डिसेंडिंग टाइप, ये लेस कॉमनली यूज होने वाली है, जिसमें जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो है ऊपर जो है ये सॉल्वेंट का टब होगा या ट्रफ होगा जिसमें सॉल्वेंट होगा, मोबाइल फेज होगा। इसको किसी स्पोर्ट पे रखा होगा और पेपर को फोल्ड करके पेपर का एक सिरा इसमें डिप किया गया होगा। और उसके नेक्स्ट जो है हमारा ये वाला जो है सैंपल अप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे ग्रेविटी की तरफ नीचे की तरफ सॉल्वेंट फ्लो करेगा और जो है हमारा मिक्सचर जो है वो सेपरेट होगा। इसके अलावा असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों का हाइब्रिड है कि पहले असेंडिंग होगी फिर जो है वो डिसेंडिंग होगी, ये भी लेस कॉमनली यूज्ड है। उसके अलावा सर्कुलर और रेडियल डेवलपमेंट, इसमें यहाँ पे सेंटर पे मिक्सचर या सैंपल अप्लाई किया जाता है और उसमें एक धागा गुजार के सॉल्वेंट के अंदर मोबाइल फेस के अंदर डिप कर दिया जाता है। अब मोबाइल फेस जो है वो इस धागे के जरिए डिफ्यूज होगा, पेपर पे आएगा और जो है चारों तरफ फैल जाएगा इस सर्कुलर फॉर्म में। तो हमारा जो मिक्सचर होगा वो इस सर्कुलर फॉर्म में यूनिफॉर्मली सेपरेट हो जाएगा। इसके अलावा एक और टेक्निक है 2 डायमेंशनल। इसमें पेपर जो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा वाइड लेते हैं और एक कॉर्नर पे यहाँ पे सैंपल अप्लाई कर लिया। जब डेवलप किया तो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स में ये डेवलप हो गया। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ कंपोनेंट्स वो बहुत क्लोज जो हैं वो अपने स्पॉट्स देते हैं। फिर क्या किया जाता है कि फिर ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इनको दोबारा जो है वो डेवलप किया जाता है। किस तरह, अब इस पेपर को राइट एंगल जो है इसको जो है फोल्ड कर बेंड कर लिया जाएगा। जब राइट एंगल बेंड कर लिया जाए तो ये जो सारा है ये बेस लाइन पे आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको दोबारा जो है इसकी डेवलपमेंट की जाएगी तो अब हर कंपोनेंट जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो गया। इससे एक अच्छी सेपरेशन होती है। उसके बाद क्रोमेटोग्राम को जब सॉल्वेंट जो है एक खास हाइट तक फ्लो करने के बाद जो है वो रुक जाता है, तो क्रोमेटोग्राम को उस पेपर के ऊपर जो मिक्सचर अप्लाई किया है अब वो मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो गया। अब इस पेपर को फिल्टर पेपर को क्रोमेटोग्राम कहेंगे। उस पे सॉल्वेंट फ्रंट जहां तक सॉल्वेंट फ्लो किया उसको मार्क कर लेंगे और उसे कहीं किसी जगह पे हैंग कर देंगे किसी ओवन में या ड्राई कैबिनेट में ताकि वो ड्राई हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेक्शन एंड विजुअलाइजेशन।
अब जो कलर्ड सब्सटेंस हैं उनका तो आसान है कि उन्हें देखना, डिटेक्ट करना, विजुअलाइज करना इजी है। लेकिन जो कलरलेस सब्सटेंसेस हैं उन्हें वो तो नजर नहीं आएंगे क्रोमेटोग्राम पे। तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक भी हो सकती हैं और डिस्ट्रक्टिव टेक्निक भी हो सकती हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स ये हैं कि यूवी लाइट, कलरलेस सब्सटेंसेस के ऊपर जब यूवी लाइट पड़ती है तो वो हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो यूवी लैंप से यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट उसके ऊपर फॉल करवाएंगे तो जहां जहां पे कंपोनेंट्स होंगे हमारे वो नजर आना शुरू हो जाएंगे, तो उसको भी पेंसिल से मार्क कर लिया जाएगा। उसके अलावा अगर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो तो उसकी रेडियो एक्टिविटी मेजर कर ली जाती है, जिसके लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गीगर मोलर काउंटर वगैरह। अगर वो फ्लोरिसेंट है, मीन वो फ्लोरिसेंस शो करता है, तो उसकी फ्लोरिसेंस जो है वो डिटेक्ट और मेजर कर ली जाती है। लेकिन ये एडवांस टेक्निक्स हैं तो ये भी कम यूज होने वाली हैं। दूसरी टाइप है डिस्ट्रक्टिव। इसमें हमारा जो कंपोनेंट्स हैं, हमारे जो सॉल्व मिक्सचर में कंपोनेंट्स हैं, वो केमिकली रिएक्ट कर लेते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ और कलरलेस से कलर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। उसके लिए डिफरेंट लोकेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं। कुछ लोकेटिंग एजेंट यहाँ पे गिवन है। निनहाइड्रिन है अमाइनो एसिड को या अमाइनो ग्रुप्स के लिए निनहाइड्रिन है। निनहाइड्रिन जब अप्लाई करते हैं तो अमाइनो एसिड्स जो है डीप ब्लू कलर देते हैं। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जो है ये एल्डिहाइड या कीटोन के लिए होता है। ये स्पेसिफिक है। इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक जनरल लोकेटिंग एजेंट्स भी होते हैं समटाइम, जो कि ज्यादातर यूज किए जाते हैं। आयोडीन वेपर्स, अमोनिया या सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी एज अ लोकेटिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं? ज़्यादा बेटर मेथड ये है कि स्प्रे कर लिया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सोल्यूशन या सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट का सोल्यूशन जो है उसको स्प्रे कर लेंगे, या अमोनिया सोल्यूशन को स्प्रे कर लेंगे, या उसके अंदर डिप कर लेंगे। लेकिन डिप में ये होता है कि उसमें कुछ ना कुछ सॉल्वेंट या हमारा मिक्सचर जो है, सॉरी मिक्सचर जो है हमारा, वो वॉश आउट होने के चांसेस होते हैं। तो स्प्रेइंग बेस्ट मेथड है। या किसी चेंबर में आयोडीन रख के आयोडीन के वेपर्स बनते हैं तो उसमें भी रखा जाए तो भी लोकेटिंग एजेंट जो है वो लोकेट कर देगा। लास्ट पे आरएफ वैल्यू कैसे करनी है। ये हमारी ये हमारा एक फिल्टर पेपर है। इस पे हम यहाँ से बेस से तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर तक एक लेड पेंसिल से लाइन लगाते हैं। लेड पेंसिल से इसलिए लाइन लगाते हैं कि अगर किसी और इंक से लाइन लगाई जाएगी तो वो इंक इसमें इंटरफेरेंस काज करेगी। और यहाँ तक जो लोअर 1 सेंटीमीटर है ये मोबाइल फेज में डिप किया जाएगा। मोबाइल फेज अपवर्ड मूव करेगा, सॉल्वेंट जो है वो अपवर्ड मूव करेगा और एक खास हद तक आके जो है वो रुक जाएगा। यहाँ तक सॉल्वेंट फ्रंट मार्क कर लिया जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं। हम आसानी के लिए एक कंपोनेंट लिया, बेस लाइन से इस कंपोनेंट की मिड तक, अगर ये बड़ा है तो इसकी मिड तक डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लें, और बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट तक डिस्टेंस मेजर कर लें। इन दोनों की जो रेशियो होगी, distance traveled by a component divided by the distance traveled by a solvent, that is called as RF, retardation factor or retention factor। कुछ बुक्स में रेट ऑफ फ्लो भी लिखा होता है, लेकिन रिटार्डेशन या रिटेंशन फैक्टर एक बेटर टर्म है। एप्लीकेशंस क्या हैं? फार्मास्यूटिकल्स में या कहीं और भी प्योरिटी चेक करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, फूड में अडल्ट्रेंट्स, जो फूड में कुछ इम्प्योरिटीज कह लें या कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं जो कि उसका नेचुरल पार्ट नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, फूड और ड्रिंक में कंटेमिनेंट्स के लिए, फर्मेंटेशन और राइपनिंग प्रोसेस को स्टडी करने के लिए, ड्रग्स
और डोपिंग जो है एनिमल्स या ह्यूमन में डोप टेस्ट वगैरह के लिए, ड्रग्स के टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स के एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, और बायोकेमिकल लैब्स में। एडवांटेजेस क्या हैं? सिंपल है, रैपिड है, चीपर है। हर एक लैब में, केमिस्ट्री की हर लैब में सारे के सारे इसके बेसिक जो है कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। एक्सीलेंट रिजॉल्विंग पावर है, बहुत कम क्वांटिटी मटेरियल की चाहिए होती है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को यूज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लिमिट्स भी हैं, इसकी लिमिटेशंस भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सैंपल की जो है वो हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि क्वालिटेटिव के लिए कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। हम ये तो देख सकते हैं कि इस मिक्सचर में कितने कंपोनेंट हैं, लेकिन उन कंपोनेंट्स को अलग अलग इतनी ज़्यादा मिकदार में अलग अलग कर लें कि वो हमारे लिए यूज़फुल हों, वो थोड़ा सा मुश्किल है। और कम्प्लेक्स मिक्सचर जो है वो इसमें सेपरेट नहीं हो सकते, और बहुत एडवांस टेक्निक HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वगैरह के कंपैरिजन में ये उतनी एक्यूरेट नहीं है। और लास्ट पे एक और बात, मोस्टली बुक्स में यही लिखा है कि ये पार्टीशन होती है, लेकिन इसमें जो एड्जॉर्प्शन का है फिनोमेना हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ एड्जॉर्प्शन इसमें जरूर होती है। उसकी एग्जांपल है एक, अगर हम इंक को सेपरेट करें, मार्कर की इंक या मिक्सचर ऑफ इंक को सेपरेट करें, तो हम मोबाइल फेज अगर वाटर लें तो वो हमारी इंक जो है वो सेपरेट हो जाती है। अब बात ये है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर हमारी मोबाइल फेज भी मॉइस्चर वाटर ही है और स्टेशनरी फेज भी वाटर या मॉइस्चर जो है वही है, मीन मोबाइल फेज वाटर है और स्टेशनरी फेज मॉइस्चर है, मॉइस्चर भी वाटर होता है। अब दोनों सेम है, वो भी वाटर है, मोबाइल फेज भी और स्टेशनरी फेज भी वाटर है। अब दोनों में डिफरेंशियल अफिनिटी कैसे होगी? ऐसा मुमकिन नहीं है कि डिफरेंशियल अफिनिटी हो। तो इसमें एड्जॉर्प्शन का जो फिनोमेना है उसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। इवन के कुछ रेफरेंस बुक्स में भी दिया गया है, रॉडनी बॉयर की बुक है बायोकेमिकल टेक्निक्स, उसमें भी गिवन है कि इसमें कुछ ना कुछ एड्जॉर्प्शन भी जरूर होती है, लेकिन मेनली जो है ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ही है। एंड दैट्स ऑल अबाउट पेपर क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।